तो अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम अपने सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि ये सेशन हमारा काफी इंपॉर्टेंट सेशन है एंड अगर किसी को वाव प्रोग्राम के बारे में जेन्युइनली जानना है, किस तरीके से हमारा वाव प्रोग्राम वर्क करता है और उस वाव प्रोग्राम के अंदर होता क्या क्या है, तो आई वुड रेकमेंड कि आप अपने पेन और पेपर ले लीजिए एंड उसी के साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते रहिए। तो ठीक है जी। तो अगले हम अपने सेशन को शुरू करने जा रहे हैं। हमारे सेशन का आज टॉपिक रहेगा वाव। वाव के प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे एंड वाव प्रोग्राम हमारा काम किस तरीके से करता है उसके बारे में जानेंगे। तो उससे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा आपको। माय नेम इज अखिल मोंगा एंड आई एम अ सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनर इन एमवे, राइट। एंड आज हम अपने सेशन के बारे में सेशन में वाव प्रोग्राम के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो आप सबका हार्दिक स्वागत है आज के ये सेशन के अंदर। लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हमें पता है कि हमारा जो वाव प्रोग्राम होता है वो वेट को मैनेजमेंट करने का प्रोग्राम होता है। तो अच्छा, क्या मुझे आप ये चैट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं कि क्या हमारा जो ये वाव प्रोग्राम है सिर्फ वेट को रिड्यूस करने वाला प्रोग्राम है? क्या हमारा सिर्फ भार कम करता है ये प्रोग्राम? क्या वही प्रोग्राम है ये? हाँ या ना में आप जवाब दे सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर। सो वेट को कम करने वाला ही प्रोग्राम है ये हमारा। ये मेरा सवाल है आपसे। तो काफी सारे हमारे पास जवाब आए उस चीज के। तो कई जवाब उनमें से है कि यस, बट कई जवाब उसमें से है नो। तो मैं आपको इस चीज के बारे में क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं सेशन को स्टार्ट करने से पहले कि हमारा वाव प्रोग्राम होता क्या है। ये हमारा एक वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, जैसे कि उन्होंने बिल्कुल बारीक बारीक अक्षरों में नीचे लिखा हुआ है। वाव स्टैंड्स फॉर विल ओवर वेट, अ वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम। अब वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम का मतलब क्या है? सिर्फ भार को कम करना नहीं। वेट मैनेजमेंट का मतलब है कि भार को आपके बॉडी के अकॉर्डिंगली नॉर्मल करना। अगर मेरा वेट कम है तो भी मैं ये प्रोग्राम कर सकता हूं, अगर मेरा वेट ज्यादा है तो भी मैं ये प्रोग्राम कर सकता हूं। मेरे वेट को मैनेज करने का काम करेगा, ना ही सिर्फ घटाने का काम करेगा। ठीक है, तो वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है ये हमारा। तो उसी तरीके से विल ओवर वेट मतलब हमारा वेट मैनेजमेंट करने के ओवर एंड अबव हमारी विल है, तभी हम अपने वेट को मैनेज कर पाते हैं। तो इन दिस सेशन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट वाव प्रोग्राम, किस तरीके से हम वाव प्रोग्राम को अडॉप्ट कर सकते हैं और अपने वेट को किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, राइट। उसके बारे में आज के सेशन में हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। सो ये कुछ स्टेप्स हैं हमारे, काफी सारे स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके ही हम अपने वेट मैनेजमेंट को आगे बढ़ा पाएंगे, अपने वेट मैनेजमेंट को कर पाएंगे अगर हम ये सारे के सारे स्टेप्स को अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप इनमें से क्या रहेगा? सबसे पहला स्टेप रहता है कि आपको वाव बंडल खरीदना पड़ेगा। जो हमारा वाव बंडल आता है उसको आपको खरीदना पड़ेगा। हमारे वाव बंडल के अंदर ये सारी चीजें होती हैं, जैसे कि हम सब ये देख सकते हैं। 6 बॉडी की के पैक्स होते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं ना, डब्बे हैं छोटे छोटे व्हाइट कलर के डब्बे हैं, वो होते हैं बॉडी की के पैक्स, राइट। तो 6 तो आपको बॉडी की के पैक्स मिलेंगे। उसके साथ साथ 1 किलो ऑल प्लांट प्रोटीन मिलेगा। एक पैक जो है आपको न्यूट्रालाइट डेली का मिलती है, जो जिसमें 120 टैबलेट्स होती हैं। एक आपको बीएमआई टेप मिलती है जिससे आप मेजरमेंट्स कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ एक आपको शेकर मिलता है आपके प्रोटीन को लेने के लिए, और एक उसके साथ आपको ये बहुत ही ब्रांडेड आपको जो है ब्रांडेड बैग मिलता है न्यूट्रालाइट का आपके पूरे वाव बंडल के साथ। तो ये आपका पूरा का पूरा वाव बंडल होता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 16,000 के करीब का होता है। ठीक है, 3 महीने का ये हमारा कोर्स होता है जो कि वेट मैनेज करने में आपकी सहायता करता है। अब हम जान लेते हैं आगे जाके
कि हमारे एक बॉडी की के पैक के अंदर क्या क्या होता है। ये जो एक बॉडी की का पैक है ना, ऐसे 6 मिलते हैं हमें। तो एक बॉडी की के पैक के अंदर 14 अलग अलग सैशेज होते हैं, 14 सैशेज होते हैं उसके अंदर, हर दिन के लिए एक। तो एक जो ये आपका पैक है ना, वो 14 दिन चलता है, 14 डेज। ठीक है, तो 2 पैक चले आपके 28 दिन। इसी तरीके से 6 पैक हमें मिलते हैं, अप्रोक्सीमेटली वो हमारे 3 महीने चलते हैं। राइट, तो इसके एक पैक के अंदर 14 सैशेज होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसके एक सैशे के अंदर क्या कुछ होता है। एक सैशे के अंदर क्या कुछ होता है। एक डिब्बे के अंदर 14 सैशे होते हैं ना, वो एक सैशे के अंदर क्या क्या होता है यहां पे उन्होंने लिखा हुआ है। 22 तरीके के अलग अलग विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, और उसी के साथ साथ आपको मिलता है 6.3 ग्राम्स का प्रोटीन, सैशे के अंदर की बात हो रही है। और उसी के साथ साथ आपको मिलता है 6 ग्राम का फाइबर। तो विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं, प्रोटीन मिलता है एंड फाइबर मिलता है। अब ये चारों की चारों चीजें, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन एंड फाइबर, ये चारों की चारों चीजें हमारी वेट को मैनेज करने में कैसे काम करती हैं। आपको पता है बॉडी के अंदर 2 तरीके का वेट होता है। 2 तरीके का वेट होता है बॉडी के अंदर, एक होता है फैट मास और दूसरा होता है मसल मास। हमें मसल मास हमेशा इंक्रीज करना होता है और फैट को डिक्रीज करना होता है, क्योंकि फैट हमारी बॉडी में ऑलरेडी ज्यादा जा रहा होता है हमारे खाने की मदद से। इसीलिए मेजरली जो इंडियंस होते हैं ना, ओबेसिटी के शिकार होते हैं, मोटापे के शिकार होते हैं। और इसीलिए हमने ये मान भी लिया है कि ये जो वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम है ये वेट को कम करेगा। कम करेगा डेफिनेटली, अगर हम जो जो हम फुटस्टेप्स आपको दे रहे हैं उन पे आप फॉलो अप करेंगे तो डेफिनेटली आपका वेट कम होगा। बट अगर किसी को वेट पुट ऑन करने में भी दिक्कत आ रही है, तो मैंने बताया ना आपको बॉडी के अंदर 2 तरीके के वेट होते हैं, एक होता है फैट और दूसरा होता है मसल्स। आपको मसल मास को जब आप इंक्रीज करते हैं, आपकी बॉडी में एनर्जी इंक्रीज होती है। जब फैट मास को इंक्रीज करते हैं ना आप, तो जरूरी नहीं है कि बॉडी में एनर्जी बनेगी या नहीं बनेगी। अब आपने देखा होगा कभी कि जो बहुत ही हट्टा कट्टा मोटा इंसान होता है, मैं फिट की बात नहीं कर रहा हूं, बॉडी बिल्डर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मोटे इंसान की बात कर रहा हूं जो बहुत ही मोटा है, वो भाग नहीं पाता, उसके अंदर लड़ने की शक्ति नहीं होती है। उसके अंदर अगर अगर कुछ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ले तो वो थक जाता है। ऐसा क्यों हुआ? वो तो इतना हट्टा कट्टा है क्योंकि शायद उसमें सिर्फ फैट मास ज्यादा था, मसल मास कम था। और दूसरी साइड पे आप देखेंगे एक जो पतला इंसान होता है बिल्कुल, वो बहुत ही एक्टिव होता है ना, शायद उसका मसल मास अच्छा है और फैट उसमें कम है। उसी तरीके से इसमें जो प्रोटीन डाला हुआ है, प्रोटीन आपके आपके मसल मास को इंक्रीज करेगा एंड फैट को मेटाबोलाइज करने के लिए आपकी बॉडी में प्रोटीन जाता है, सॉरी फाइबर जाता है, फाइबर। खैर एक एक करके इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन और मिनरल्स की। विटामिन और मिनरल्स मेरी बॉडी के अंदर मेरी बॉडी की फंक्शनिंग करने का काम करते हैं, बॉडी की इजी फंक्शनिंग करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक विटामिन है जो मेरी बॉडी के अंदर स्किन के लिए बहुत अच्छा है, दूसरा विटामिन है जो मेरे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा है, तीसरा विटामिन है जो कि मेरे आंखों के लिए अच्छा है, चौथा विटामिन है जो मेरे लिवर की हेल्थ के लिए अच्छा है। ठीक है, लिवर की हेल्थ भी अच्छी हो गई, आंखों की हेल्थ भी अच्छी हो गई, स्किन की हेल्थ भी अच्छी हो गई। ऐसे करते करते हमारे बॉडी के अंदर इस प्रोडक्ट की मदद से 22 तरीके के विटामिन और मिनरल्स आते हैं। विटामिन और मिनरल्स करते क्या है? आपकी बॉडी की फंक्शनिंग को इंप्रूव करने का काम करते हैं। ठीक है, ताकि बॉडी अंदर से फंक्शन बेटर कर पाए। इंटरनल बॉडी की हेल्थ को मेंटेन करने का काम करते हैं विटामिन और मिनरल्स। अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन और मिनरल्स की कमी है, तो इसका मतलब अंदर से आपकी बॉडी बहुत कमजोर हो जाती है। ठीक है, जल्दी थकनी शुरू हो जाती है, और उसी के साथ साथ बॉडी की जब फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होती है, और बॉडी की फंक्शनिंग जब प्रॉपर तरीके से नहीं होती है, तो सारी बॉडी जो है कोई ना कोई दिक्कत आनी शुरू हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर। राइट, तो दैट इज द इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो जब आपकी सारी बॉडी फंक्शन बेटर तरीके से करना शुरू कर देती है, आपका मेटाबॉलिज्म, आपका
आपके बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम करना शुरू कर देता है, तो जो आप न्यूट्रिशन खा रहे हैं, क्या वो आपकी बॉडी में अच्छे तरीके से मेटाबोलाइज नहीं हो जाएगा, डाइजेस्ट नहीं हो जाएगा? तो एक्स्ट्रा फैट बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। आपको पता है, अगर आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज जो है डाइजेस्ट नहीं होता है, और उसी के साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर फैट्स जो है डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आपका शायद मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा नहीं था, या फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना अच्छा नहीं था, ठीक है, तो वो क्या होता है, बॉडी के अंदर वो स्टोर हो जाती हैं चीजें, जो कि मोटापा लेके आती हैं। तो आपके वेट को मैनेज करने के लिए आपकी बॉडी की फंक्शनैलिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हर एक बॉडी का ऑर्गन भी अच्छे तरीके से काम कर रहा होना चाहिए अगर वेट को मैनेज करना है तो। विटामिन्स एंड मिनरल्स वही काम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूं प्रोटीन की, प्रोटीन मेरे बॉडी के अंदर मसल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, है ना, आपकी बॉडी में एनर्जी लेके आएगा। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हमारे मसल्स ना वियर एंड टियर होते हैं, हमारे मसल्स टूट जाते हैं, और हमारे मसल्स जो है मतलब आपकी मांसपेशियां जो होती हैं, मसल्स जो होते हैं, वो वियर एंड टियर हो जाते हैं। उनको रिपेयरिंग बहुत जरूरी है। अगर आपके फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद मसल्स को रिपेयरिंग नहीं मिलेगी, तो आपकी बॉडी और भी ज्यादा वीक हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं एक्सरसाइज करने के साथ साथ डाइट सबसे ज्यादा जरूरी है। एक्सरसाइज आपका जो है रोल 20 to 30% रोल प्ले करती है, सारा का सारा रोल बाकी का प्ले करती है आपकी डाइट। अगर आप एक्सेसिव एक्सरसाइज करके आए हैं, मसल्स आपके बिल्कुल ब्रेक हो चुके हैं, उनको रिपेयरिंग की जरूरत है, बट अगर आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन ही नहीं गया, तो क्या वो मसल्स आपको एनर्जी देने का काम करेंगे फ्यूचर में? नहीं, आपकी बॉडी उल्टा और ज्यादा कमजोर हो जाएगी, वीक हो जाएगी, अगले दिन एक्सरसाइज करने की बिल्कुल भी हालत नहीं रहेगी। तो इसीलिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है वेट को मैनेज करने के लिए, क्योंकि वेट कम करने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज जब करेंगे तो थकेंगे, मसल्स की वेयर एंड टियर होगी, उनको रिपेयर करने के लिए आपकी बॉडी में प्रोटीन होना जरूरी है, वरना एक्सरसाइज करने से फिट नहीं होंगे, एक्सरसाइज करने से थकावट आ जाएगी, ठीक है। उसी के साथ साथ हमारे इस प्रोडक्ट के अंदर है फाइबर। फाइबर क्यों होता है? फाइबर आपके इजी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, आपके डाइजेस्टिबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। आपकी डाइजेस्टिबिलिटी को सपोर्ट करेगी आपकी बॉडी, तो आपकी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज आ रही है अच्छे तरीके से मेटाबोलाइज होनी शुरू हो जाएगी, राइट। तो इसी तरीके से हमें ये चारों की चारों न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंदर देता है ये प्रोडक्ट, जो कि एक ही टाइम पे जाता है। हमारे एक सैशे होता है जिसको हम दूध में डाल के लेते हैं, यहाँ पे इन्होंने अगली स्लाइड पे मेंशन भी करा हुआ है, मिक्स 1 पाउच विद 250 ml स्किम मिल्क, मतलब कि लो फैट मिल्क में आपने इसको पीना है। अगर आप वेट इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, वेट को इंक्रीज करके मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके बॉडी को फैट्स भी चाहिए, तो आप फुल फैट दूध भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस कि आपको वेट मैनेज करना है, कम करना है, या फिर वेट आपको इंक्रीज करना है थोड़ा सा। तो फैट्स भी लेने पड़ेंगे, फैट्स भी जरूरी होती है बॉडी के लिए, बट हम ज्यादा खा लेते हैं इसीलिए वो नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। और अपने स्वाद के अनुसार आप उसके अंदर फ्रेश फ्रूट्स एंड आइस भी डाल सकते हैं। अपने स्वाद के अनुसार आप जो भी वेरिएशंस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, राइट। एंड इस तरीके से इसको लेना है आपने। सबसे पहला स्टेप आता है इसको बाय करने का, ठीक है। बाय आपने कर लिया, आपको मैंने लेने का तरीका भी बता दिया, इसके अंदर होता क्या क्या है मैंने वो भी बता दिया आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, जो हमारा आता है टेक द पर्सनलाइज्ड टेस्ट। अब वो पर्सनलाइज्ड टेस्ट कैसे लेना है आपको? आप सपोज आपने वाव बंडल खरीदा, वाव बंडल खरीदने के बाद आपको बिल मिलता है ना, बिल, इनवॉइस नंबर, ये सारी की सारी चीजें ना आपने एक ही बिल में लेनी है, ठीक है। तो वो बिल का इनवॉइस नंबर जो होता है ना, वो इनवॉइस नंबर आप न्यूट्रलाइट वाव की
वेबसाइट पे जाके जब फिल करेंगे, वहां पे एक ऑप्शन होता है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, अगर आप में से कोई वाव प्रोग्राम करना चाहता है तो वो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है। तो वो लिंक पे जाके जब आप अपना इनवॉइस नंबर भरते हैं, जिस इनवॉइस नंबर पे आपने ये प्रोडक्ट लिया था, अपना पूरा का पूरा वाव बंडल लिया था, वहां पे जाके भरने के बाद आपके पास एक पर्सनलाइज्ड असेसमेंट टेस्ट आता है। पर्सनलाइज्ड असेसमेंट टेस्ट 53 क्वेश्चंस का होता है, जो कि आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसको आपने ऑनेस्टली आंसर करना। 10 से 12 मिनट लगेंगे, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर करिए, ठीक है। 10 से 12 सेकंड लगते हैं एक क्वेश्चन पे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है। वो टेस्ट देने के बाद अच्छे से आराम से बैठ के वो टेस्ट दीजिए। अगर 10 से 12 मिनट नहीं लेने, ज्यादा टाइम लेना है तो वो ज्यादा टाइम भी ले सकते हैं आप। अच्छे से पढ़ के क्वेश्चंस को आंसर करिए, सच आंसर करना है आपने आप हमेशा। अगर हम उसमें झूठ आंसर करेंगे तो रिपोर्ट भी गलत निकल के आएगी। अगर हम डॉक्टर को जाके बताएंगे कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, बट वो आपको प्रॉब्लम थी नहीं, तो उसी हिसाब से मेडिसिन दे देगा ना। तो उसी तरीके से सच सच लिखना है आपने, बिल्कुल कोई भी इधर उधर नहीं करनी है कोई बात, ठीक है, जिसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली ही आपकी जो है रिपोर्ट निकल के आती है, ठीक है। वो जो पर्सनलाइज्ड टेस्ट होता है ना आपका, वो पर्सनलाइज्ड टेस्ट जो है आपका इन सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो देखिए, आप यहाँ पे 6 लाइफ के लाइफस्टाइल कीज हैं जो कि यहाँ पे उन्होंने मेंशन करे हुए हैं। 6 लाइफस्टाइल कीज, राइट। तो वो कौन से 6 लाइफस्टाइल कीज है? डाइट हो गया, एक्टिविटी हो गई, स्ट्रेस, स्लीप, मील्स एंड उसी के साथ साथ माइंडसेट। तो इन सारे पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स के ऊपर हम एक एक करके डिस्कशन भी करेंगे कि किस तरीके से हमारी लाइफ में ये इंक्लूडेड होते हैं और किस किस तरीके से हमने ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स के साथ पॉजिटिवली जीना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी डाइट के अकॉर्डिंगली। डाइट के अंदर आपको बहुत सारे मैक्रो और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो जब आप सुबह का खाना खाते हैं ना, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करते हैं जब आप, तो आप हमेशा हैवी खाना खाइए। जब आप हैवी खाना खाते हैं, हैवी का मतलब ये नहीं है कि 5 परांठे खा लिए। कार्बोहाइड्रेट्स को भी ध्यान में रख के चलना है आपने। आपके आटे के अंदर बहुत ज्यादा कार्ब्स होते हैं, तो उनको भी हमने मद्देनजर रखते हुए चलना है, ठीक है। आप एक आधा पराठा खा सकते हैं, उसी के साथ साथ थोड़ा सा सैलेड ले सकते हैं, ठीक है। सैलेड के साथ साथ आप थोड़ा सा कर्ड ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, या फिर दूध ले सकते हैं। उसी के साथ साथ थोड़े से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा सकते हैं, कच्चे फल और सब्जियां, ठीक है। कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हैं, मूसली आती है आजकल, वो ले सकते हैं, राइट। एंड ओट्स खा सकते हैं। ये सारे कुछ अलग अलग कलर्स के ब्रेकफास्ट को कर सकते हैं आप रोजाना अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि आपके ब्रेकफास्ट को हेल्दी करने का काम करेगा। अच्छा, हमारा जो ब्रेकफास्ट होता है वो इतना हैवी और इतना हेल्दी क्यों होना चाहिए? क्योंकि ब्रेकफास्ट ही आपका जो है सारी दिन की आपकी एनर्जी को बना के रखता है आपके बॉडी के अंदर, ठीक है जी। तो इसी तरीके से ब्रेकफास्ट आपका हमेशा हैवी होना चाहिए और आपका डिनर जो है वो हमेशा लाइट होना चाहिए। लो कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, लो फैट्स, प्रोटीन ठीक ठाक खा लीजिए, रात को दाल खा लीजिए, दाल के अंदर प्रोटीन होता है, ऑल प्लांट प्रोटीन डाल लीजिए उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी डाइट्स मेंटेन रहनी चाहिए, डाइट्स के टाइमिंग्स मेंटेन रहने चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, हम सुबह ब्रेकफास्ट जो है टाइम पे नहीं करते। 8 से 9 बजे तक हमें ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, बट वो हम नहीं करते हैं। हम करते हैं 11 बजे या फिर 12 बजे। और वो 12 बजे जो करते हैं ना, वो ब्रेकफास्ट नहीं होता। आजकल एक बड़ी नई सी टर्म निकल के आई है जिसको हम कहते हैं ब्रंच। मतलब लंच और ब्रेकफास्ट दोनों इकट्ठे ही हो गया। क्या ये सही प्रैक्टिस है? क्या ये हेल्दी प्रैक्टिस है? तो आई होप आप सब में से कोई ऐसा नहीं करता है। अगर करता है तो उस चीज को प्लीज मत करिए, बिकॉज ब्रेकफास्ट और लंच ये 2 अलग अलग मील्स हैं। और अगर ये दोनों के दोनों मील्स कॉम्प्रोमाइज हो गए और एक ही मील गया आपकी बॉडी के अंदर, वो भी बीच वाले टाइम में,
तो आपकी बॉडी में अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन नहीं जा पाएगा और आप आगे जाके थकावट महसूस करने शुरू कर देंगे। आपको आगे जाके कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर ये आपकी हैबिट बन जाती है तो। ठीक है, कभी कभी हो जाता है भी हम सुबह खा नहीं पाए या फिर कोई काम कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, ब्रेकफास्ट नहीं कर पाए, तो हमने 12-1 बजे खा लिया, तो कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको हमने अपनी आदत नहीं बनाना है। ठीक है, उसी के साथ साथ डाइट हो गई, एक्टिविटी पे बहुत ध्यान देना है। हमारी इंडिया की डाइट के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इंडियन डाइट के अंदर आपके ज्यादा फैट होता है और प्रोटीन लेवल्स कम होते हैं। प्रोटीन किन किन चीजों के अंदर होता है आपकी? प्रोटीन होता है आपकी दाल के अंदर, आटे के अंदर, बट आटे के अंदर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, और उसी के साथ साथ दूध के अंदर होता है प्रोटीन, नट्स के अंदर होता है प्रोटीन, राइट, एंड उसी के साथ साथ राजमा में होता है प्रोटीन, चावलों में होता है प्रोटीन, है ना। नॉनवेज सोर्सेस खाते हैं तो चिकन में होता है प्रोटीन, फिश में भी होता है, बहुत कम अमाउंट में होता है। तो प्रोटीन के सोर्सेस कम नहीं है, बात ये आती है कि हम उसको खा कितना पा रहे हैं एक दिन के अंदर। एक दिन के अंदर हमें 3 बार ही खाना खाते हैं ना हम, ऐसा तो नहीं है कि हम 8 बार खाना शुरू कर देंगे। तो आप प्रोटीन की डाइट को इंक्रीज करिए एंड उसी के साथ फैट्स की डाइट को कम करना शुरू करिए, जिससे आपको, और उसी के साथ साथ जब आप एक्टिविटी को करते हैं, एक्टिविटी करने से आपकी बॉडी में से एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल निकल जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल्स निकल जाते हैं बॉडी के अंदर से, और कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है ना बॉडी के अंदर, वो आपके ब्लड में चला जाता है। ब्लड में जाने के बाद वो आर्टरीज और वेन्स के अंदर जाके फंस जाता है, जिससे क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाती है, और आगे जाके हार्ट के बहुत ही सीरियस चैलेंजेस भी आ सकते हैं। तो पहली ही स्टेज पे उसको हमने रोक लेना है और आगे नहीं बढ़ने देना। ठीक है, ये एक चीज है। और एक्सरसाइज करने से हमारे ब्लड की सर्कुलेशन भी इंप्रूव होती है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन अच्छे तरीके से ट्रैवल कर पाता है, जिससे मेरा ब्रेन, मेरा हार्ट, मेरे सारी की सारी बॉडी के ऑर्गन्स अच्छे तरीके से काम करने शुरू कर देते हैं। तो एक्सरसाइज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कहता है ना कि मैं तो एक्टिव हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को फिजिकल एक्टिविटी करने की क्या जरूरत है, तो वो फिजिकल एक्टिविटी इसलिए करने की जरूरत है ताकि आपके ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल रह जाए, एंड उसी के साथ साथ आपके जो है बॉडी में कोई भी बैड, सॉरी, कोई भी बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो इंक्रीज ना हो, राइट। तो इसी तरीके से एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसी के साथ साथ स्ट्रेस, आजकल के लाइफ के सिनेरियो के अंदर स्ट्रेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जो लोग जॉब्स करते हैं, जॉब का स्ट्रेस, जॉब के अंदर बॉस की डांट का स्ट्रेस, घर के अंदर पर्सनल फैमिली स्ट्रेस, पैसा कमाने का स्ट्रेस, फैमिली के फ्यूचर का स्ट्रेस, बच्चों के फ्यूचर का स्ट्रेस, राइट। हजारों तरह के स्ट्रेस होते हैं हमारी लाइफ में, वो हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, उसको हम लाइफ से बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, बट स्ट्रेस को मैनेज करना हमें अच्छे तरीके से आना चाहिए। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, अब देखो, हम ये सोच रहे हैं कि स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए, बट ऑन द सेम हैंड हम ये भी सोचते हैं कि ये सब बोलना आसान है और थोड़ा करना मुश्किल है। ट्रू, बहुत ही सही, बट इस दुनिया में कौन सी चीज ऐसी है जो हमें सुख दे दे आसान तरीके से? ठीक है, अगर आपको अपने बिजनेस में डेवलपमेंट चाहिए, बिजनेस में आपने डायमंड बनना है जल्दी जल्दी, तो क्या उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी ना। उसी तरह से आसान कोई भी चीज नहीं है। किसी चीज को अचीव करने के लिए ना आपको हमेशा मेहनत करनी पड़ती है, कोई भी चीज आसान नहीं है। स्ट्रेस को अगर मैनेज करना है अपनी लाइफ के अंदर, वो भी आसान नहीं है, बट हम कुछ इन सारी चीजों को फॉलो करके अपने बॉडी के अंदर स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। सोशल सपोर्ट, ज्यादा लोगों से बात करने की कोशिश करिए, फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्त,
ठीक है। एंड उसी के साथ साथ अगर मैरिड हैं तो अपनी वाइफ या फिर अपने हस्बैंड से बात करिए, बच्चों से बात करिए, ठीक है, ऑफिस के कलीग से बात करिए, जिस जो भी आपको लग रहा है कि बात करने के लायक है उनसे आप शेयर करिए, बात करिए। हम कहते हैं ना वो जो स्ट्रेस होता है, हम बात करते हैं तो वो चीज का स्ट्रेस हमें कम लगने लग जाता है, बिकॉज अब दूसरे इंसान को भी हमारी सिचुएशन के बारे में पता है। तो आप सोशल सपोर्ट इंक्रीज करने की कोशिश करिए। उसी के साथ साथ ग्रैटिट्यूड, अपने आप को रोजाना इंप्रूव करने की कोशिश करिए। लाफ्टर, अगर आप स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं तो माइंड डाइवर्ट करना शुरू करिए, ठीक है। जैसे कि कोई हंसी मजाक वाली चीज देख ली, कोई मूवी देखना शुरू कर दिया आपने, उसी के साथ साथ अगेन फ्रेंड से बात कर ली, किसी भी तरीके से हम हंस सकते हैं। जो कि हमें चीज करनी पसंद है वो कर सकते हैं। अगर बाई चांस आपको किसी को डांस करना पसंद है या फिर म्यूजिक पसंद है और उसी के साथ साथ कोई भी पेंटिंग करनी पसंद है, कोई भी चीज करनी पसंद है, तो वो करना शुरू कर दीजिए, जिससे आपका स्ट्रेस कम हो सकता है। उसी के साथ साथ माइंडफुलनेस, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है मेडिटेशन एंड योगा इंडिया में इन्वेंट हुए थे, इंडिया में ही ये दोनों चीजें इन्वेंट हुई थी, और इंडिया के लोग ही इसको सबसे कम करते हैं। ये एक बहुत ही दुख भरा फैक्ट है, बट ये सच है। इंडिया के लोग ही उसको सबसे कम करते हैं, राइट। जो फॉरेनर्स है ना, यूएस, अगर मैं यूएस की बात करूं, कनाडा की बात करूं, एंड इधर जर्मनी वाली साइड पे, यहाँ के लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है इसकी वैल्यू का। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पुराने लोग थे, उन्होंने ये सारी चीजें इन्वेंट कर दी, बट आजकल का जमाना जो है हमारा इस चीज को अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है। सो दिस इज अ वेरी सैड रियलिटी ऑफ टुडे। तो इस चीज को यूज करिए, अच्छे अच्छे थॉट्स लेके आइए, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखिए अपना, ठीक है, जो कि आपके स्ट्रेस से रिलीफ देने का काम करेगा। एंड उसी के साथ साथ हमारे कुछ प्रोडक्ट्स भी आते हैं, जैसे ब्राह्मी हो गया और अश्वगंधा हो गया। इन दोनों प्रोडक्ट्स को लेना शुरू करिए तो आपके दिमाग पे वो स्ट्रेस इतना ज्यादा हावी नहीं होगा जितना वो पहले से हो रहा था। तरीके बहुत है, हमें अपने आप को मैनेज करना आना चाहिए। आपको पता है यहाँ पे वेट मैनेजमेंट के अंदर स्ट्रेस क्यों लेके आए हैं? क्योंकि स्ट्रेस लेने से भी वेट आपका इंक्रीज हो सकता है या फिर डिक्रीज हो सकता है। बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं स्ट्रेस की वजह से, और बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करनी शुरू करती है। तो अगर स्ट्रेस नहीं लेंगे ना, फील नहीं करेंगे ज्यादा स्ट्रेस को, तो आपकी बॉडी हेल्दी होनी शुरू हो जाती है। उसी के साथ साथ स्लीप। अब पहले के तीन जो चीजें हमने डिस्कस करी, डाइट, उसमें भी मेहनत लगेगी, फैट्स को कम खाना है, तली हुई चीजें कम खानी है, प्रोटीन की चीजें ज्यादा खानी है, मेहनत लगेगी, मनपसंद की चीजें छोड़नी पड़ेंगी। दूसरी चीज जो हमने डिस्कस करी थी, एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मेहनत लगेगी, है ना। तीसरी चीज कौन सी डिस्कस करी थी? स्ट्रेस। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मेडिटेशन करनी पड़ेगी, योगा करना पड़ेगा, है ना, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, मेहनत लगेगी। बट चौथी चीज क्या है? सोना, स्लीप। तो इसके लिए कुछ मेहनत की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको सिर्फ बेड पे लेटना है और सो जाना है। बट इतना आसान नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है। उसके लिए भी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या आपकी नींद 6 से 7 घंटे की है? अगर नहीं है, अगर कम नींद ले रहे हैं आप तो भी दिक्कत है, अगर इससे ज्यादा नींद ले रहे हैं आप तो भी दिक्कत है, राइट। काफी लोग मेरे से कनेक्ट कर पाएंगे जो 10-10 घंटे सोते हैं, वो दिन में लेजी फील करते हैं, और जो 4 से 5 घंटे सोते हैं वो भी लेजी फील करते हैं। ऐसा क्यों? कम सोने से आपके ब्रेन की डेवलपमेंट, आपके ब्रेन की रिपेयरिंग उतने अच्छे तरीके से नहीं हुई। जो पिछले दिन की पूरी थकावट थी, पिछले दिन का ब्रेन थका हुआ था पूरा का पूरा, उसको 6 से 7 घंटे चाहिए थे अपने माइंड को रिलीव करने के लिए, बट वो नहीं कर पाया।
तो अगले दिन क्या आपकी फ्रेश होगी? नहीं। बट अगर ज्यादा सो लेते हैं हम, इतना चाहिए नहीं था, तो बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी जो है वो वीक महसूस करती है और बॉडी के अंदर न्यूट्रिशनल फ्लो अच्छे तरीके से नहीं हो रहा होता, राइट? तो बॉडी लेजी फील करना शुरू कर देती है। तो इसीलिए हमें प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए। यहां पे उन्होंने एक बहुत अच्छा फैक्ट लिखा हुआ है, इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल वेट। अगर हम ज्यादा सोते हैं तो हमारा वेट भी इंक्रीज हो सकता है और हमारी खाने की डिजायर्स पे भी फर्क पड़ सकता है। अगर हम ज्यादा खाते हैं ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि हमें ज्यादा भूख लगे, क्योंकि बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होने लग जाते हैं। ठीक है, तो क्वालिटी की स्लीप लेनी है और टाइमली आपने स्लीप लेनी है, ज्यादा नहीं सोना और कम भी नहीं सोना। उसी के साथ साथ हमारा अगला एस्पेक्ट आता है जिसको हम कहते हैं मील्स। मील्स जो होता है, अब डाइट और मील्स के अंदर फर्क क्या है? डाइट हमने ये डिस्कस किया था कि हमने प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजों का बैलेंस लेना चाहिए। मैंने आपको बताया था ना, ब्रेकफास्ट में आप अलग अलग कलर का ब्रेकफास्ट खाइए, अलग अलग टाइप का ब्रेकफास्ट खाइए। जैसे कि एक पराठा खा लिया जिससे आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल गए, है ना। उसके साथ साथ प्रोटीन रिच चीजें खा ली आपने, जैसे कि आप वो खा सकते हो, स्प्राउट्स, उसमें प्रोटीन रिच होता है वो। या फिर दाल खा सकते हो, प्रोटीन रिच होती है। दूध पी सकते हो, प्रोटीन रिच होता है। ठीक है, विटामिन और मिनरल्स के लिए सैलड खा सकते हो, जूस पी सकते हो। इसी तरीके से आपके बैलेंस होना चाहिए हर एक न्यूट्रिएंट का, उसको हम डाइट में इंक्लूड करते हैं। अगर मैं बात करूं मील्स की, तो आपकी मील्स टाइमली होनी चाहिए। ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। सुबह का खाना, दोपहर का खाना, शाम का खाना टाइमली होना चाहिए, और सुबह का खाना हमेशा हैवी होना चाहिए और शाम का खाना आपका हमेशा लाइट होना चाहिए। तो अगर आप रात का खाना ज्यादा खा के सो जाते हैं, रात को मेजरली हमारे हो यही रहा होता है, सुबह और दोपहर को तो टाइम मिलता नहीं है, रात को टाइम मिलता है। रात को जब हम फ्री हो जाते हैं, फैमिली के साथ बैठते हैं, तब मिलता है टाइम, और तब हम सोचते हैं कि अब खाऊंगा अच्छे तरीके से बैठ के। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है। तो पर्टिकुलरली वो नहीं करना चाहिए हमें। रात को हमेशा हमें लाइट खाना खाना चाहिए, या फिर सैलेड खा लीजिए, सैलेड के साथ थोड़ी सी दाल खा ली। ठीक है, लाइट खाना चाहिए। लाइट क्यों खाना चाहिए? क्योंकि रात को हम खाना खा के ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, हम सिर्फ सोते हैं। सोने के टाइम पे जब पेट के अंदर ज्यादा खाना होता है, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सारी रात काम करता रहता है। जब आप सारी रात आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, तो वो बीमार हो जाता है, वो कमजोर हो जाता है, जिससे आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होगा, तो जो बॉडी के अंदर जा रहा है वो अच्छे तरीके से मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा। अगर फैट्स आपके अच्छे तरीके से बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं हो पाए, तो डेफिनेटली वेट बढ़ता ही बढ़ता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि रात को ज्यादा खाना खा के नहीं सोना चाहिए। उसके बहुत सारे नुकसान हैं, अभी तो मैंने एक ही डिस्कस किया ना आपसे। उसका नुकसान यह भी है, जब रात को आपकी बॉडी डाइजेशन कर रही होती है, तो वो अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाती। मैंने स्लीप में डिस्कस किया था ना कि रिपेयरिंग भी करती होती है बॉडी रात को। माइंड रिपेयर कर रहा है अपने आप को, तो वो रिपेयरिंग प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पाता जब रात को हमने ज्यादा खाना खाया होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा होता है हमारा। तो सारी एनर्जी वहां पे लग रही है बॉडी की, आपकी बॉडी रिपेयर नहीं हो रही है। तो बहुत सारे नुकसान हैं रात को ज्यादा खाना खाने के। तो इसी तरीके से लाइट खाना खाइए, और वो लाइट खाना खाने के बाद भी वॉकिंग करिए थोड़ी सी। बट कई लोग सोचेंगे कि जब हम रात को सो जाते हैं 10-11 बजे और सुबह उठते हैं 8-9 बजे, तो वो जो गैप पड़ गया 7-8 घंटे का, 7-8 घंटे का गैप तो हमें देना नहीं चाहिए खाने के लिए। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ठीक है। बट इसका मैं आपको लॉजिक बता देता हूं। हमें जल्दी भूख क्यों लग जाती है?
सुबह का खाना खाने के बाद दोपहर में जल्दी भूख क्यों लग जाती है? बिकॉज हमारी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा हो रही होती है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। बट अगर मैं रात की बात करता हूं, रात को तो हम खाना खा के सो जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही होती है, तो आपकी बॉडी को उतने अमाउंट में एनर्जी नहीं चाहिए होती है जितने अमाउंट में आपकी बॉडी एनर्जी कंज्यूम कर लेती है सुबह के खाने के बाद और दोपहर के खाने के बाद। तो इसीलिए रात को ज्यादा खाना खाने की जरूरत नहीं होती है, और वो ज्यादा खाना अगर हम खाएंगे तो डाइजेस्टिबिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है। इसी तरीके से आपको अपनी मील्स को ध्यान में रखते हुए चलना है कि कब कितना खाना खाना चाहिए मुझे। और उसी के साथ साथ माइंडसेट। माइंडसेट आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये पांचों की पांचों चीजें हमने पहले जो डिस्कस करी हैं, ये पांचों की पांचों चीजें हमने जो पहले डिस्कस करी हैं, इनमें से कोई भी चीज पॉसिबल नहीं हो सकती है, ये मुझसे लिखवा के ले लो आप, अगर आपका माइंड सेट नहीं है। राइट? माइंड सेट क्या होता है? किसी भी चीज को करने की एक पॉजिटिविटी, किसी भी चीज को करने का एक जुनून, किसी भी चीज को करने की एक इच्छा। वो माइंडसेट अगर आपका नहीं है ना, तो आप एक चीज को 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, 5वें दिन आप उसको नहीं करोगे। अभी मैं आपको इस सेशन में बता रहा हूं कि आपको रात को कम खाना खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और हजारों चीजें जो मैंने आपको भी बताई। बट अगर आपका माइंडसेट नहीं बनता ना उस चीज का, तो आप उस चीज को 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, चौथे दिन आप ये सेशन भी भूल जाएंगे और मुझे भी भूल जाएंगे। ठीक है? तो अगर ये चीज आपके जहन में अच्छे तरीके से बैठ नहीं जाती ना, समा नहीं जाती, तब तक आपका माइंडसेट नहीं बन सकता। और वो माइंडसेट कैसे बनेगा? आप अगर एक चीज के बारे में अच्छे से पढ़ोगे, एक चीज के बारे में अच्छे से समझना शुरू करोगे और एक चीज के बारे में अच्छे से नॉलेज ले लोगे और उसके नुकसान क्या हो सकते हैं अगर मैं वो चीज नहीं करता हूं, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपका माइंडसेट बनता है। हमें पता है, देखो अप्रोक्सीमेटली 70 लोग हैं इस ट्रेनिंग के अंदर। हम सारे के सारे लोगों को पता है कि न्यूट्रिशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी बॉडी के लिए। बट अगर मैं बाहर के लोगों की बात करता हूं ना, इंडिया में आज भी लोगों को पता नहीं है कि प्रोटीन क्या होता है, विटामिन और मिनरल्स क्या होते हैं, फाइबर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें। और उनको पता ही नहीं है कि आपके खाने में से हमें क्या क्या मिलता है और क्या क्या हमें लेना चाहिए, क्या क्या नहीं लेना चाहिए। तो अगर हम न्यूट्रिशनल माइंडसेट नहीं कर पाएंगे ना, तो हम कभी भी हेल्दी नहीं हो पाएंगे। अगर हम एक एक्सरसाइज का माइंडसेट नहीं बना पाएंगे, आई एम श्योर काफी लोग मेरे से कनेक्ट कर पाएंगे इस चीज पे। हम सुबह उठते हैं, हमने ना सोच लिया आज रात को कि हमने सुबह उठते ही एक्सरसाइज शुरू कर देनी है। कल से एक जमीर जागता है ना अंदर से, तो एक्सरसाइज शुरू करनी है मैंने, क्योंकि हमने कहीं से सुन लिया होता है या फिर हमने किसी को देख लिया होता है एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हुए और हम उससे इंस्पायर हो जाते हैं। तो एक दिन उठे आप, अगले दिन जब आप सुबह उठने लगे तो आपने पता क्या सोचा? बहुत ज्यादा थकावट हो गई थी और मुझे कुछ ज्यादा फर्क भी नहीं लगा, उतना ही मोटा हूं मैं अभी भी। ठीक है जी? तो एक दिन में कौन सा फर्क पड़ जाएगा एक्सरसाइज करने से? एक दिन में फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? आपको एटलीस्ट महीना करना पड़ता है, आपको फिर जाके फर्क पड़ता है। ठीक है? तो ये चीज सुन के अगर कोई डिमोटिवेट हो रहा है तो प्लीज मत होइए, क्योंकि एक्सरसाइज करने के अपने हजारों फायदे हैं, न्यूट्रिशन प्रॉपर लेने के अपने हजारों फायदे हैं। और जब तक आप इन चीजों के बारे में अच्छे से पढ़ना, अच्छे से इसके बारे में जानना शुरू नहीं करेंगे ना, लोगों से बात करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक आपका माइंडसेट नहीं बन सकता। अच्छा, माइंडसेट की एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। आई एम नॉट श्योर कि कितने लोग इस ट्रेनिंग में ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ठान के ही बैठे हैं कि अगले 2 साल में या 3 साल में मैंने डायमंड बन ही जाना है। मुझे नहीं पता कितने लोग ऐसे हैं, राइट? तो बट कई लोग ऐसे होते हैं जो ठान के बैठ जाते हैं कि मुझे तो ये करना ही करना है।
अगर आप आज के सेशन, आज के दिन ये नहीं सोचोगे ना कि मुझे उस लेवल तक इन दिनों में पहुंचना ही पहुंचना है, तो शायद आप उस गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। तो उस पर्टिकुलर फोकस को ध्यान में रखते हुए अपने माइंडसेट को इंक्रीज करिए, राइट? उस पर्टिकुलर फोकस पे आपने ध्यान देना है, तभी आज के दिन आपका माइंडसेट बनेगा। तो अभी हमने काफी सारी बात करी कि हम किस तरीके से अपने इन सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर ध्यान देंगे, और इन्हीं एस्पेक्ट्स के ऊपर आपके सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ये क्वेश्चंस के बाद आपका एक पर्सनलाइज्ड असेसमेंट टेस्ट निकल के आएगा, पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट निकल के आएगी, सॉरी। वो रिपोर्ट आपकी अराउंड 20 पेजों की होती है। वो रिपोर्ट जो होती है ना, उसके अंदर आपका डाइट एंड लाइफस्टाइल प्लान लिखा होता है। डाइट एंड लाइफस्टाइल रिकमेंडेशंस, मतलब कितनी कैलोरीज आपको एक दिन में इंटेक करनी है, ब्रेकफास्ट में क्या क्या खा सकते हैं, डिनर में क्या क्या खा सकते हैं, लंच में क्या क्या खा सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको रेकमेंड करी जाएंगी उस रिपोर्ट के अंदर। और जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है, इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स हैं, बहुत सारी जगहें हैं, और हर जगह के अकॉर्डिंगली इंडिया का खाना चेंज हो जाता है। लाइक पंजाब में कोई पराठे खाते हैं, कोई और तरीके का खाना खाते हैं, बट अगर मैं केरला साइड पे चला जाऊं, आंध्र प्रदेश वाली साइड पे चला जाऊं, महाराष्ट्र वाली साइड पे चला जाऊं, गुजरात चला जाऊं, आसाम चला जाऊं, हर जगह अलग अलग तरीके का खाना होता है ना जी? तो इसी तरीके से, राइट, कॉन्टिन्यूस कंसल्टेंसी मिलती रहेगी आपको ये 3 महीने के लिए, जब जब आप ये अपना कोर्स कर रहे हैं, ठीक है जी। एंड उसके साथ साथ एक चीज और है कि जब तक मैं अपना गोल सेट नहीं करता हूं, तब तक मेरी लाइफ में मैं कुछ नहीं कर सकता। ये स्लाइड ना सिर्फ वाव प्रोग्राम के लिए ही सीमित नहीं है, सिर्फ आपके फैट लॉस के लिए ही सीमित नहीं है, ये आपकी एंटायर लाइफ के लिए सीमित है। अगर किसी चीज को करने का हमारा गोल नहीं है ना, तो हमें पता ही नहीं कि हमने जिंदगी में करना क्या है, हमारा एक गोल ही नहीं है, तो शायद हम कहीं पे भी पहुंच नहीं पाएंगे। बट अगर हमें पता है, शायद पहुंच पाए, शायद ना पहुंच पाए, बट अगर हमें पता है कि मुझे पहुंचना कहां पे है और कितने सालों में पहुंचना है, तो और उसी के साथ साथ आपके माइंड पे वो माइंड सेट बन गया कि आपने ये करना ही करना है, तो एक रुकावट आई, 2 रुकावटें आई, 3 रुकावटें आई, 4 रुकावटें आई, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। रुकावटें आपकी रास्ते का हिस्सा होती हैं, और मंजिल पे पहुंचने के लिए आपको वो रुकावटें रोक नहीं सकती, ठीक है जी? तो इसी तरीके से एक चीज को टारगेट करके चलिए। यहाँ पे अगर हम फैट लॉस के बारे में बात कर रहे हैं, वेट मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपका फैट लॉस या फिर फैट गेन या फिर वेट गेन या फिर वेट लॉस आपका टारगेट होना चाहिए। फैट को डिक्रीज करना है, मसल मास को इंक्रीज करना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। और अगले 3 महीने के अंदर अंदर मैंने कितने ग्राम, कितने परसेंटेज फैट्स को कम कर लेना है अपने बॉडी के अंदर, ये आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट के साथ बैठ के कंसल्ट करके टारगेट फिक्स कर सकते हैं, ठीक है जी? तो गोल सेट करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। स्टे एंगेज्ड एंड ट्रैक प्रोग्रेस। जब तक कमिटेड नहीं रहेंगे आप, तब तक नहीं हो पाएगा। तो कमिटेड रहिए, गोल्स को सेट करिए। जब एक गोल सेट होता है ना आपका, आपने एक गोल सेट करा हुआ था, अगले 1 महीने तक मैंने इतने केजी वेट, इतने केजी को मैंने फैट को कम कर लेना है अपने बॉडी के अंदर। बट जब वो महीना निकला या फिर 20 दिन निकले महीने के, और आपका टारगेट अचीव होता आपको दिख नहीं रहा, वो बाकी के 10 दिन जो है ना आपके, वो टारगेट अचीव करने के लिए वो 10 दिन के आप दिन रात एक कर देंगे, बट वो टारगेट अचीव हो जाएगा आपका, क्योंकि आपने एक कमिटमेंट सेट करी हुई थी, एक गोल सेट करा हुआ था आपने। तो आपकी कमिटमेंट और आपका गोल प्रॉपर तरीके से सेट होना चाहिए, तभी जाके हम अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। एंड उसी के साथ साथ जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, तो आपको अपना रिजल्ट मिल जाता है। आपके 3 महीने के अंदर अंदर मैंने कितने ग्राम, कितने परसेंटेज फैट्स को कम कर लेना है अपने बॉडी के अंदर,
मेहनत के अकॉर्डिंगली जितनी भी आपने मेहनत करी है, जिस भी डेडिकेशन से आप अपने गोल को सेट करके बैठे थे, जिस भी डेडिकेशन से आपने अपनी कमिटमेंट करी हुई थी, उतने ही अच्छे तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा या फिर उतने ही बुरे तरीके से मिलेगा। ओके जी, सारा कुछ वाव नहीं करने वाला, थोड़ी सी मेहनत हमें भी साथ साथ करनी पड़ेगी, कमिटमेंट लेनी पड़ेगी, गोल लेना पड़ेगा, ठीक है। और एक्सरसाइज के बिना कुछ नहीं होगा। वाव प्रोग्राम सिर्फ आपको एक डाइट प्रोवाइड करने का काम करेगा, डाइट तो आपकी सुधर जाएगी, बट साथ साथ अगर हम एक्सरसाइज करते रहते हैं तो हमारी बॉडी एक्टिव होनी शुरू हो जाती है, हेल्दी होनी शुरू हो जाती है, राइट। तो अपने आप को हेल्दी करिए, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है, बट अगर वेल्थ है, हेल्थ नहीं है, तो वेल्थ का भी क्या काम, राइट। तो इसी तरीके से अपनी हेल्थ को इंप्रूव करिए, वेल्थ आपके पास अपने आप आ जाएगी, राइट।